देखिए मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट आ रही है तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, एनर्जी थोड़ी लो है, लेकिन उस चीज़ को इग्नोर करना, पढ़ाई पे फोकस करना। क्वेश्चन नंबर हमने 6 तक कर लिया था क्लास 11 मैथमेटिक्स में। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? कह रहा है यदि जो सेट ए है, ठीक है, समुच्चय को सेट बोलते हैं, एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है, सी बोल रहे हैं एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है, डी क्या बोल रहा है एक्स एक अभाज्य संख्या है। मतलब आपको शब्दों में दे रखा है, आपको प्रॉपर सेट बनाना है। ठीक है, ये आपको समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है, समुच्चय आपको बनाने पड़ेंगे। तो ये सब हमें ज्ञात करना है, उभयनिष्ठ ज्ञात करना है, बहुत ही आसान है। तो पहले हम सेट बना लेते हैं पहले, है ना, डायरेक्ट। ये हमारा 7वां क्वेश्चन है। ठीक, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट दिया है, ठीक है, सीधा सीधा रोस्टर रूप में लिख रहा हूँ मैं। ए क्या बोला, एक सम प्राकृतिक संख्या, सम प्राकृतिक संख्या 2 4 6 8 10 12 ऐसा चलता रहेगा। फिर बी हमारे पास क्या है बच्चों, एक सम प्राकृतिक संख्या है, ये भी एक सम प्राकृतिक संख्या था, ये भी एक सम प्राकृतिक संख्या है। देखो कुछ तो गड़बड़ है ना, एक सम एक, अच्छा एक सम प्राकृतिक संख्या यहाँ है, ये आपका क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, गलत हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, इस ए बी को ऐसा कर लेते हैं ना, तो बी हम इसको वो मान लेते हैं, ए को बी, बी को ए, तो ये प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 6 चलता रहेगा ये। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा सम प्राकृतिक संख्या, और ये क्या है, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, ए बी मैंने इस तरीके से मान लिया। सी क्या बोल रहे हैं, एक विषम प्राकृतिक संख्या। एक्चुअली ये मेरा बी है, ठीक है, आगे पीछे हो गया है, और ये मेरा ए है। फिर क्या बोला, एक विषम प्राकृतिक संख्या, सी आपका विषम प्राकृतिक संख्या है, तो क्या होगा 1 3 5 7 9 ऐसे। ठीक है, और डी क्या है बच्चों, कह रहे एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो सिर्फ खुद के पहाड़े में आता है, जैसे कि 2 3 5 7 11 13, ये सब कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है, क्या करके ज्ञात करना है, पहला हमें ज्ञात करना है ए और बी का उभयनिष्ठ। ए और बी में क्या उभयनिष्ठ है। ठीक है, अब पहले प्रॉपर ऐसे लिखेंगे, ए में जो है उसको लिख लो, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। ठीक है, और बी में जो है उसको लिख लो, दोनों में जो उभयनिष्ठ है उसको लिख दो। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, 6 8 ऐसा ऐसा है। तो क्या आ जाएगा दोनों का उभयनिष्ठ, सम प्राकृतिक संख्या। ठीक है, आराम से आ गया। सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ। फिर आपको बोला ए उभयनिष्ठ और सी, ए और सी का उभयनिष्ठ निकालना है। ये आपका ए है और ये आपका सी है, क्या उभयनिष्ठ है जो दोनों में है, 1 3 5 7 ऐसे ना। ये दोनों में उभयनिष्ठ आ जाएगा। तो ये क्या है हमारा बच्चा, किसके बराबर, ये सी के बराबर है, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, विषम प्राकृतिक संख्या है। फिर थर्ड पे आ जाओ। थर्ड पे हमें क्या निकालना है बच्चों, ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी। ए और डी में क्या उभयनिष्ठ है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 5 इसमें है। तो अभाज्य संख्या जो दोनों में है वो बेस्ट, वो दोनों में है। ठीक है, क्या अभाज्य संख्या है, ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, चौथे में आ जाओ, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या उभयनिष्ठ है। ठीक है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है,
इन दोनों में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है क्या? पहले लिख देना। बी हमारे पास क्या है और सी हमारे पास है 1 3 5 7 ऐसे। सम संख्या और विषम संख्या में कुछ भी उभयनिष्ठ हैं नहीं है, तो क्या रहे वो रिक्त समुच्चय को फाई लिखते हैं, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। चौथा भी हो गया। पांचवे पे आ जाओ। बी इंटरसेक्शन डी, ये बी है ये डी है, इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है? सिर्फ 2। ठीक है। छठे पे आ जाओ। सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी में क्या उभयनिष्ठ है? है ना, ये सारे नंबर दोनों उभयनिष्ठ है। ठीक है। आंसर जो उभयनिष्ठ है मतलब का मतलब है जो दोनों में है वो हमें लिखना था। आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं? ठीक है, वो आपको बताना है। जो असंयुक्त है वो आपको यहाँ पर बताना है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले वाले में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां। ठीक है, फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। ठीक, इसको मैं ये मान लेता हूँ, ये मान लिया मेरे पास क्या है 1 2 3 4, ये मेरे पास ए है और इसको मैं बी मान लेता हूँ। क्या बोला है? एक प्राकृतिक संख्या है 4, क्योंकि देखो ये इसका मतलब क्या होता है 4 भी लेना है और इसका मतलब क्या है 6 और 6, 4 है 4 से बड़ा, 6 है 6 से छोटा, 4 से बड़ा 4 5 6। ठीक है, संयुक्त है या संयुक्त है वो हमसे पूछना है। ठीक है, वो हमसे पूछना है। अब देखो चूंकि संयुक्त के लिए क्या निकालते हैं? इंटरसेक्शन निकालते हैं। इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है? 4 उभयनिष्ठ है ना। तो ये फाई के बराबर नहीं है। अगर फाई होता, अगर कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता तो असंयुक्त होता। चूंकि ए इंटरसेक्शन बी फाई के बराबर नहीं है, अतः यह असंयुक्त नहीं है। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाले पार्ट पे आ जाओ। सेकंड वाले पे इसको मैं ए मान लेता हूँ, वो है ए ई आई ओ यू, और दूसरे वाले को मान क्या दे रखा है सी डी ई एफ। इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है? कुछ उभयनिष्ठ है? दोनों में ए है। चूँकि ए इंटरसेक्शन बी फाई के इक्वल नहीं है, अतः यह असंयुक्त नहीं है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। थर्ड वाले पे आ जाओ। एक समपूर्णांक है। समपूर्णांक समझते हैं? जैसे कि +-2, ठीक है, +-4, +-6, +-8, ये पूर्णांक है। ठीक है, समपूर्णांक। और फिर इधर क्या है? विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक में क्या होता है? 1, +-1, +-3, +-5, +-7, ऐसा चलता रहेगा। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? कुछ उभयनिष्ठ है इन दोनों में? कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कि फाई है। देखो फाई आ गया, अतः यह असंयुक्त है। अतः ये क्या है बच्चा? असंयुक्त है। ठीक है, आराम से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। आपको ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है। आपको ये सब निकालना है। बहुत ही आसान है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन एक जैसा है, तो एक आदि करेंगे, बाकी आप खुद कर सकते हैं। जैसे कि ए माइनस बी निकालना है ना,
इसका मतलब क्या होता है, कैसे निकाला जाएगा? तो पहले तो यहाँ लिखो ए के सारे पद लिख लो। ठीक है, फिर क्या लिखना है, बी, माइनस बी करना है, बी लिख लो। अब सीधा सीधा नियम क्या है, देखो यहाँ पर 4 है ना, तो यहाँ पर 4 है, नहीं है, तो उसको हटा देना होगा। जो जो यहाँ पे लिखा होगा ना, यहाँ से हटा देना है। 4 है यहाँ पर, नहीं है। 8 नहीं है। 12 हटाऊँ। 16 है यहाँ पर, नहीं है। 20 है, नहीं है। तो जो नहीं है वो तो अगर होते तो मैं हटा देता। जैसे 12 हटाना था, 12 यहाँ पर था तो मैंने हटा दिया। अब जो यहाँ पर बच गया उसको लिख दो। 3 6 9 15 18 21, ये आ गया आंसर। ये क्या आ गया, ए माइनस के बी। ठीक है, जो पद होंगे ना, जो पद यहाँ लिखे हैं वो इसमें से हटा देना है बस, अगर इधर है तो। देखो 4 इधर से हटाना था लेकिन यहाँ है नहीं, कैसे हटाएं? ठीक है, तो जो पद यहाँ पर है अगर वो पद इधर है उसको हटा दो बस, और जो पद बच रहे हैं वो लिख दो, वो आपका आंसर आ जाता है। जैसे कि यहाँ से मैं कर रहा हूँ, ये मैंने क्या निकालता, ए माइनस बी ना, अब मैं निकालता हूँ सी माइनस के डी। ठीक है, थोड़ा सा अलग निकालता हूँ, सी माइनस के डी। सी पहले लिख लेंगे। सी क्या है हमारे पास, 2 4 6, और डी क्या है हमारे पास, 5 10 15 20। ठीक है बच्चों, अब 5 यहाँ है, 5 यहाँ ढूंढो, है क्या, नहीं है। फिर 10 है, 10 यहाँ पर है, इसको हटाओ। 15 है या नहीं है। फिर 20 नहीं है, तो ये सिर्फ एक ही हटा। अब जो बचे उसको लिख दो। 10 हटा दिया था ना, आंसर। तो इस तरीके से करना है ना, फालतू में मैं करके वीडियो लंबी बन जाएगी। आप आराम से कर सकते हो, ये सारे आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, आप इनको कीजिए, आप आराम से कर लेंगे आप। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा कमेंट में। अब ये x है, ये y है, आपको x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स और s इंटरसेक्शन y निकालना है। बहुत ही आसान है। सॉरी गाइस, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, दिया है x हमें क्या दे रखा है, ए बी सी डी। y हमें दे रखा है एफ बी डी जी। ठीक है, तो पहला पार्ट हमें निकालना है x माइनस वाई। एक्स लिखो यहाँ पर ए बी सी डी, वाई लिखो यहाँ पर एफ बी डी जी। एफ यहाँ है, नहीं है। बी यहाँ है, बी यहाँ से हट गया। डी यहाँ है, डी यहाँ से हट गया। जी यहाँ है, डी, बी यहाँ है, हट गया। डी यहाँ है, डी हट गया। जी यहाँ है, जी यहाँ नहीं हटेगा, नहीं। तो क्या बचा यहाँ से, ई बचा और सी बचा, आंसर। नंबर 2 में क्या लिखना है, वाई माइनस एक्स। वाई क्या बचा, एफ बी डी जी। एक्स क्या है मेरा, ए बी सी डी। यहाँ ए है, इधर नहीं है। यहाँ बी है, यहाँ से बी हटाऊँ। सी है, यहाँ सी नहीं है। यहाँ डी है, यहाँ से डी हटाऊँ। क्या बचा इधर से, एफ जी। आगे आंसर। ठीक है, उसके बाद थर्ड में क्या बोल रहे हैं, एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स और वाई में जो कॉमन है, देखो बी इसमें है, डी इसमें है, डी इसमें है। आगे आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 11th क्वेश्चन में आ जाऊँ। कह रहे हैं यदि r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं के समुच्चय हैं तो r माइनस क्यू क्या होगा। r माइनस क्यू क्या होगा, देखो एक रियल नंबर्स होते हैं, जो रियल नंबर्स होता है ना वो 2 टाइप के होते हैं।
एक होता है रैशनल, ठीक है, एक होता है इरेशनल, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, यदि r वास्तविक संख्या और q परिमेय संख्या का समुच्चय है तो r माइनस क्यू क्या होगा। देखो ये रियल नंबर है, रियल का मतलब क्या होता है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या दो टाइप की होती है। वास्तविक संख्या में एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। अगर रियल नंबर में से, रियल नंबर को r से लिखते हैं ना, r में से अगर परिमेय संख्या घटा दोगे तो क्या बचेगा, अपरिमेय। तो आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय, ठीक है। दो चीज़ें हैं आपके पास, अगर इसको हटा दोगे तो यही तो बचेगा ना, आगे आंसर, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट में, 12वें में सत्य सत्य बताना है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते देखते हो जाएगा। देखो पहले वाले पार्ट पे आ जाओ, सत्य असत्य बताना है। अगर कुछ उभयनिष्ठ आएगा तो संयुक्त असंयुक्त नहीं है। अगर देखो इनमें से क्या उभयनिष्ठ है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो पहले वाले में 3 उभयनिष्ठ हैं। कुछ उभयनिष्ठ आ रहे हैं, ये बोल रहे असंयुक्त समुच्चय, तो ये गलत है। असंयुक्त समुच्चय तब होता जब ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाए, फाई आ जाए, मतलब कुछ भी उभयनिष्ठ ना आएगा। जब कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होगा तब जाके क्या होगा, असंयुक्त समुच्चय होता है। सेकंड वाले में आ जाओ, ए इधर है, ए इधर है, बोल रहे असंयुक्त समुच्चय, गलत। देखो 2 7 कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, इसमें और इसमें कुछ भी उभयनिष्ठ है नहीं है, तो ये सही है। फिर देखो 2 6 10 3 7 11, तो इसमें भी कुछ उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये भी सही है। तो इस तरीके से ये जो प्रश्नावली वो हमारी ख़त्म हो गई। बाकी सभी प्रश्नावली भी हमने करा रखा था, आप जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा, लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो को हर जगह शेयर करें, बाकी सभी चैप्टर में करा दूंगा। मेरी तबीयत थोड़ी सी अभी ख़राब है, आशा करता हूँ कि ये जल्दी सही हो जाऊँगा, स्वस्थ हो जाऊँगा, फिर ढेर सारे वीडियो आएंगे डेली।